अभी तक हमने देखा था कि भाई हम लीजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हम जर्नल से लीजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमने देखा कि भाई सिंपल जर्नल एंट्री अगर होती है तो उसकी लीजर पोस्टिंग कैसे होती है, और अगर सब्सिडरी बुक अगर दे रखी है हमें तो उसकी लीजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। फिर हमने बताया था कि हम लीजर पोस्टिंग जब लीजर के अंदर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते हैं, फिर हमने सीखा था कि अकाउंट का बैलेंस कैसे करते हैं, किस तरह से डेबिट साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस शीट हम कैलकुलेट करते हैं। जब सब अकाउंट का हम बैलेंस फाइंड कर लेते हैं बेटा, तो फिर लास्ट में अगला स्टेप हमारा होता है ट्रायल बैलेंस का। तो हमने ये भी सीखा कि भाई ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। भाई जितनी भी अकाउंट का हमने बैलेंस किया था, जिनका डेबिट बैलेंस आता है उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस आता है उन्हें क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आज हम एक प्रॉपर क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे, किस तरह से एक अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। पहले किस तरह ट्रांजैक्शन गिवन होती है, फिर किस तरह हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, किस तरह लेजर पोस्टिंग करते हैं, किस तरह ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन का हम रिव्यू करेंगे कि प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कि आप दे रखा है 2017 का आपका ये ओपनिंग बैलेंस है जिसकी ओपनिंग एंट्री होगी, और ये आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है डिफरेंट डेट की। तो इसके बेस में जब ओपनिंग एंट्री होती है तो बेटा ओपनिंग एंट्री हमें तो पता है कि ओपनिंग बैलेंस जब गिवन होता है तो उसकी क्या पोस्टिंग होती है, तो हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। इसके अंदर ये दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको गिवन है ओपनिंग एंट्री, ये आपको ओपनिंग एंट्री सारी एसेट्स डेबिट हो गई और सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। एसेट्स में से जो हमने इस लायबिलिटी को लेस किया तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल आ गई, जो कि क्रेडिट साइड में आती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस तरह से अगर हम बाकी और ट्रांजेक्शन की बात करें तो और ट्रांजेक्शन में देखो कैसे हो रखा है। अगली ट्रांजेक्शन में देखें तो दे रखा है गुड सोल्ड टू मनीष दे रखा है। तो गुड सोल्ड टू मनीष की अगर हम पोस्टिंग देखें तो देखिए यहाँ पे सेकंड एंट्री हो रखी है मनीष के अकाउंट के अंदर, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, ऐसी जनरल की हम लेयर पोस्टिंग करते हैं। एक दो एंट्रियाँ और देखते हैं। जैसे अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ देखो ये दे रखा है रिसीव परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अगर रमेश से हमने गुड्स परचेज़ किया है तो 2 तारीख को कितने का 8,000 का परचेज़ किया है, तो इसकी जो एंट्री है देखो ये करी हुई है इसने, जो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो इस तरह से जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन होती हैं हम उसकी जर्नल एंट्री करते चले जाते हैं। ये सारी जर्नल एंट्री गिवन है आपको। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हम सारी जर्नल एंट्रियाँ कर लेते हैं, ये सारी आपको जर्नल एंट्री गिवन है, तो फिर बात आती है लेजर की। ये लेजर बना हुआ है, तो लेजर में कैसे करेंगे। तो देखो कि हमने जर्नल एंट्री के बेस पर हम लेजर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी आपको जर्नल एंट्री उसके बेस पे लेजर बनेगा। अभी लेजर कैसे बनता है, देखो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था हम क्या देखते हैं, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री देखो हमारी क्या रखी है। अगर मैं सबसे पहली जर्नल एंट्री की बात करूँ तो यहाँ देखो कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सब हो रखा है। तो ओपनिंग एंट्री का मैंने बताया था कि ओपनिंग एंट्री में जो भी डेबिट होता है उसको बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। तो इस सारा लेजर में देखा होगा, कैश, बैंक, बीआर, स्टॉक, ये सब आपको लेजर में गिवन होगा। तो देखते हैं अब लेजर में इसकी पोस्टिंग किस तरह का रखी है। देखो लेजर में सबसे पहले कैश का बैलेंस दे रखा है, फिर ये देखो बैंक का बैलेंस दे रखा है बीडी, फिर बीआर का बैलेंस दे रखा है 7,000, फिर स्टॉक का बैलेंस दे रखा है 5,000। तो ओपनिंग एंट्री की हम इस तरह पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम और देखें, एक बार और चेक करते हैं। अगर हम नॉर्मल एंट्री की बात करें तो बात करते हैं हम बेटा इस एंट्री की, 1 मार्च वाली, 1 अप्रैल वाली एंट्री, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मनीष का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, नहीं है, तो एक मनीष का अकाउंट ओपन होगा और एक सेल्स का अकाउंट ओपन होगा। अब देखो इसकी पोस्टिंग अगर हम देखें तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ देखो ये मनीष का अकाउंट गिवन है जो सेल्स के नाम से डेबिट हो रहा है 3,000, और सेल्स अकाउंट गिवन है जो मनीष के नाम से क्रेडिट हो रहा है 3,000। एक और एंट्री को चेक करते हैं और थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए। देखें अगर हम आगे सेकंड एंट्री की बात करें तो सेकंड एंट्री 2 अप्रैल को जो हमें एंट्री गिवन है वो गिवन है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 8,000। तो परचेज का अकाउंट डेबिट होगा रमेश के नाम से और रमेश का अकाउंट क्रेडिट होगा परचेज के नाम से। तो देखो अभी हम देखते हैं इसे, सेल्स के बाद जो अगला अकाउंट हमें दे रखा होगा, देखो बेटा परचेज अकाउंट दे रखा है, ये रमेश के नाम से डेबिट हो गया 8,000, और रमेश का अकाउंट क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर बना रखा होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अगर हम बात करें रमेश के अकाउंट की तो रमेश का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी था बेटा, जो ओपनिंग एंट्री में था बैलेंस बीडी में, यहाँ रमेश क्रेडिट हो गया। तो जिसका अकाउंट एक बार ओपन हो गया
दोबारा ओपन नहीं होगा। ये बैलेंस बीडी हमारी ओपनिंग एंट्री थी। तो बेटा इस तरह से हम क्या करते हैं, लेजर की पोस्टिंग करते चले जाते हैं। अब उसके बाद हम हर अकाउंट को क्लोज़ करते हैं। अकाउंट को क्लोज़ करने की हम बात करें तो बैलेंस सीडी निकाला जाता है। जैसे इस अकाउंट को देख लो, अगर हम मंच का अकाउंट देखें, कैश ये रहा बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश है, ये बैलेंस सीडी आ गया, ये बैलेंस सीडी बन के पीडी आ गया। रमेश का अकाउंट देखें, ओपनिंग बैलेंस, परचेज और ये 3 एंट्री करके ये इसका डिस्काउंट, ये डेड अकाउंट हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रखा है। इस तरह से हमारे अकाउंट का बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सेल्स का देखो, इन अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, उनका बैलेंस नहीं किया जाता, वो सीधा हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें उनका बैलेंस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका टोटल हमने सीधे लिया हुआ होगा, जो टोटल है कितना आ रखा है, देखो 25,000। ये जितने भी अकाउंट आप बनाओगे, इन सबका जो बैलेंस सीडी आएगा, उसके बेस पर ये सारे अकाउंट बनते हैं बेटा, हर अकाउंट के करके उनके बेस पर हमारा एक ट्रायल बैलेंस बन जाता है, जिसमें हम सारे अकाउंटों को शो करते हैं। कैश का ये कहाँ से, ये जो लीजर का इनका बैलेंस आ रहा है, ये जो बैलेंस इनका बनेगा वो उसके अंदर आएगा। अगर हम बात करें, यहाँ देखो, अगर हम बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग का कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,000 रुपये। तो यहाँ पे ड्राइंग आपको गिवन होगा, अगर हम देखें तो ड्राइंग अकाउंट, ये रहा ड्राइंग अकाउंट 1000 आ गया। ऐसे हम सेल्स रिटर्न की बात करें, क्योंकि सेल्स का बैलेंस नहीं होता, अदरवाइज ये 1200 रुपये है, तो इसका बैलेंस भी डेबिट साइड में 1200 सेल्स रिटर्न के नाम से होगा। देखो सेल्स रिटर्न अगला दे रखा है 1200 रुपये। उससे अगले अकाउंट क्या होता है, स्टेशनरी अकाउंट, ये भी डेबिट साइड में 100 रुपये दे रखे हैं, तो स्टेशनरी डेबिट साइड में 100 रुपये आ गए। ऐसी पोस्टेज अकाउंट भी 40 रुपये आ गए। ऐसी सैलरी अकाउंट दे रखा है 2,500, तो सैलरी अकाउंट भी कंटिन्यू देखो आ रहा है। जजेस अकाउंट दे रखे, जो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में, जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा होगा तो जैसे इसका देखिए स्टील ट्रेडर्स का, तो क्रेडिट में कितना आ रहा है आपका 7,000, तो 7,000 ये लिखा हुआ है। ऐसे इसका बैलेंस देखिए, होंडा ट्रेडर्स का क्रेडिट बैलेंस 5,000 है, तो क्रेडिट साइड में 5,000 आ गया। इस तरह से ये जो टोटल होता है, ये टोटल इसके बराबर होता है। ये पूरा प्रोसेस आपका अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें